वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पे बैठे हुए पंजाब के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी कैबिनेट मंत्री, ऑफिसर्स और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, होशियारपुर लोकसभा के लिए आज एक तरह से ऐतिहासिक दिन है। भगवंत मान साहब होशियारपुर लोकसभा के लिए 867 करोड़ रुपए का पैकेज होशियारपुर लोकसभा के लिए लेके आए हैं। भगवंत मान साहब का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि सर आज आपको होशियारपुर आना है। बिल्कुल, आज होशियारपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है जब 867 करोड़ रुपए का पैकेज हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैं मान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने अच्छे मौके पर मुझे आज आमंत्रित किया और आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं नहीं समझता 75 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने होशियारपुर को तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए इतना बड़ा पैकेज, इतने करोड़ रुपए एक साथ होशियारपुर को कभी कोई सरकार देके गई होगी। आज पहली बार हो रहा है। और मैं देख रहा था इसके जरिए अस्पताल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गंदगी साफ करने के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, सड़कें बनेंगी, प्लेग्राउंड बनेंगे, मैदान बनेंगे। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं पूरे होशियारपुर के अंदर। खुशहाली और तरक्की के लिए यह बहुत ही शानदार पैकेज होशियारपुर के लिए आज ऐलान किया जा रहा है। सबसे बड़ा इसमें है कि होशियारपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जैसा अभी मान साहब ने बताया, आज पंजाब के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज हैं। एक मेडिकल कॉलेज अंग्रेज बना के गए थे, उसके बाद 75 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बने। 1947 के बाद आज तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज बने, पटियाला, फरीदकोट और मोहाली। 75 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बने और अभी 1.5 साल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को, हमने 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया। 5 मेडिकल कॉलेज, ये 5 बनेंगे होशियारपुर में, कपूरथला में, संगरूर में, मलेरकोटला में और मोगा में। तो जो काम 75 साल के अंदर हुआ, उससे दुगना काम 5 साल के अंदर पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे आप लोगों को। यह मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज का आइडिया कैसे आया? मान साहब बता रहे हैं, जब यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन के अंदर हमारे कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो छोड़ छोड़ के वापस आए। उनमें 350 बच्चे पंजाब के थे। बड़े दुख की, शर्म की बात है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है। हमारे देश भारत जैसे इतने बड़े देश के बच्चों को एक छोटे से यूक्रेन जैसे देश में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जब वो 350 बच्चे पंजाब लौट के आए, तब भगवंत मान साहब ने तय किया कि मैं इतने सारे मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा पंजाब के अंदर, इतने बनाऊंगा कि पंजाब के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, दुनिया भर के सारे बच्चे आके पंजाब के अंदर पढ़ाई किया करेंगे। पंजाब को एजुकेशन का हब बनाया जाएगा। इसमें बच्चे केवल पढ़ाई नहीं करेंगे, यहां पे 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा। होशियारपुर की बहुत बड़े स्तर के ऊपर तरक्की होगी। 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 100 बच्चों को हर साल मेडिकल की डिग्री दी जाएगी।
33 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक मतलब पूरे पंजाब के अंदर अभी तक 650 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा चुके हैं। 650 गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, गली गली के अंदर शहरों में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, अगर जिसको नहीं पता, मोहल्ला क्लिनिक मतलब आपके गांव के अंदर एक क्लिनिक बनेगा, एयर कंडीशनड क्लिनिक बनेगा, उसमें डॉक्टर बैठेगा, उसमें सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारे टेस्ट फ्री होंगे, सारा इलाज फ्री होगा। आप बस जाओ और अपना इलाज करा के ले आओ। 33 मोहल्ला क्लिनिक होशियारपुर के अंदर अगले कुछ दिनों के अंदर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 550 गांव के अंदर प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। मुझे लगता है जो बच्चे भटक जाते हैं, जो बच्चे नशा करने लग जाते हैं, अगर प्लेग्राउंड बनेंगे चारों तरफ तो बच्चे नशा करने की बजाय प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाएंगे और नशे से धीरे धीरे बच्चे, जगह जगह गांव गांव के अंदर लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। नशा करने की बजाय बच्चों को पढ़ने की आदत डाली जाएगी। तो पूरे होशियारपुर के लिए यह बहुत बड़ा पैकेज है, ऐतिहासिक पैकेज है। मैं मन में सोच रहा था, पिछली बार आप लोगों ने यहां से सोम प्रकाश जी को जिता के भेजा था संसद में। सोम प्रकाश जी ने कभी शक्ल दिखाई आप लोगों को पिछले 5 साल के अंदर? अभी दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे। इसके पहले, हमारी सरकार के पहले कैप्टन अमरिंदर साहब की सरकार थी। कैप्टन अमरिंदर साहब ने कभी होशियारपुर में आके अपनी शक्ल दिखाई? उसके पहले बादल साहब की सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार थी। बादल साहब कभी होशियारपुर आए? मैं सोच रहा था जितनी बार बादल साहब, अमरिंदर साहब, सोमपाल साहब सारे मिला के जितनी बार होशियारपुर नहीं आए, दुख में काम नहीं आएंगे। कभी सोमपाल ने मुड़ के आपको नहीं देखा वोट लेने के बाद, उन्होंने कभी मुड़ के आपका हालचाल नहीं पूछा। कैप्टन अमरिंदर साहब ने कभी आपकी सुध नहीं ली, बादल साहब ने कभी आपकी सुध नहीं ली। आपका बेटा, आपका भाई भगवंत मान 24 घंटे आपके बीच में रहता है। इस बार जब मौका मिले तो भगवंत मान का हाथ मजबूत करना। जितने आप भगवंत मान के हाथ मजबूत करोगे उतने ज्यादा आपके काम कर सकते हैं। आज 850 करोड़ का पैकेज देके जा रहे हैं, इनके हाथ मजबूत करोगे, गांव गांव के अंदर तरक्की की ऐसी धारा बहेगी कि कभी किसी ने देखी नहीं होगी। पूरे पंजाब के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया जा रहा है। इस 850 करोड़ में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इतना शानदार, अभी एक स्कूल अमृतसर में बनाया हमने, सरकारी स्कूल, आपको देख के आना चाहिए। सरकारी तो छोड़ो, कभी आपने प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं देखा होगा जितना शानदार सरकारी स्कूल अमृतसर के अंदर बना है। इतना बढ़िया स्कूल अब बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों को मात देता है। अब वहां पे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा ही एक स्कूल अब होशियारपुर के अंदर बनाया जा रहा है इस 850 करोड़ रुपए में। अब आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब बड़े से बड़े स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। आपके बच्चे बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। दोस्त, आज तक कभी कोई पार्टी नहीं आई जिसने आपके बच्चों की शिक्षा की बात की हो। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमें वोट दो। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हमें वोट दो। पूरे पंजाब के अंदर 20,000 स्कूल हैं। एक स्कूल नहीं, हर स्कूल के अंदर, पंजाब के हर स्कूल के अंदर इस टाइम कोई ना कोई काम चल रहा है। कहीं पे स्कूल ठीक हो रहा है, कहीं पे टीचर आ रहे हैं, कहीं पे प्रिंसिपल आ रहे हैं, कहीं पे प्रिंसिपल विदेशों में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, डेस्क बदले जा रहे हैं। सारे पंजाब के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम हो रहा है। दोस्त, हमारा सपना है, मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा। IIT खड़गपुर देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां पे एडमिशन लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा सपना है
इस देश ने जितनी अच्छी शिक्षा मेरे को दी, इस देश के एक एक बच्चे को एक दिन उतनी अच्छी शिक्षा देंगे हम लोग। पंजाब के आपके एक एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपके एक एक बच्चे का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपने हमें वोट दिया, जिस दिन आप बटन दबा के आए उस दिन आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, हमारी जिम्मेदारी शुरू हो गई। आपके एक एक बच्चे को अच्छे भविष्य देने की जिम्मेदारी हमारी है। आज पूरे पंजाब के अंदर जैसा मैंने बताया 650 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। अब गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, आपको कई किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के पास आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। आप उठ के जाओ, पैदल जाओ और वहां पे अपना इलाज करा के ले आओ। सारी दवाइयां फ्री मिलेगी, सारे टेस्ट फ्री मिलेंगे। अगर बड़ी बीमारी हो जाए, जैसे अभी मान साहब ने ऐलान किया 26 जनवरी तक जितने जिला अस्पताल हैं, सारे जिला अस्पताल में एक्सरे की मशीन आ जाएगी। सारे जिला अस्पताल में पूरी दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा। जो दवाइयां डॉक्टर लिख के देगा, सारी दवाइयां उसी अस्पताल में खिड़की के ऊपर आपको फ्री में दी जाएंगी। कोई दवाई आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब काम हो रहा है। बिजली तो फ्री हो गई, आपकी हो गई कि नहीं हो गई? सब लोगों की बिजली फ्री। जब हम चुनाव में जाया करते थे, सब बिजली के बिल से सबसे ज्यादा परेशान थे। लोग अपने बिल लेके आते थे, छोटा सा एक कमरे का मकान, बस बिजली, पंखा, एक टीवी, और उनका 10-10 हजार रुपए का बिल आया करता था। हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, आपका बिजली का बिल 0 कर दिया। आज पंजाब के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि अब बिजली के बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पंजाब के कोने कोने में अब 24 घंटे बिजली आने लगी है। 1.5 साल हुए हैं बस और 24 घंटे बिजली आने लगी है। और आने वाले समय में अब इतने बड़े बड़े काम, मैं अभी हेलीकॉप्टर में आ रहा था मान साहब के साथ, इन्होंने बताया, इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। अभी तक आपको राशन लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था। सारे दुकान वाले खराब नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कई बार दुकान बंद मिलती है, लाइनों में खड़ा होने पड़ता है, कई बार मिलावट होती है, कभी कभी कम तोलते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है। अब बड़ी जल्दी आपके लिए मान साहब स्कीम लेके आ रहे हैं। अब आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आटा या कनक और चावल पैक करके आपके घर के अंदर अच्छा सा पैक करके आपके घर भेजा जाएगा। आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन किया जाएगा। दूसरा, आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, काम कराने के लिए जाते हो, बीच में दलाल को पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, आपका काम नहीं होता। अब अगले 1-2 महीने के अंदर आपके लिए स्कीम ला रहे हैं। अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी दफ्तर में काम कराना है, आपको एक फोन नंबर दे देंगे, उस पे फोन करना, आप बताना आपको क्या काम कराना है। सरकारी दफ्तर से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा, आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। पूरी क्रांति आने वाली है पंजाब के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार इतने काम कर सकती है, पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किए? आज 850 करोड़ रुपए का पैकेज आपकी लोकसभा को दिया जा रहा है। पहले ये लोग कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही। हमारे पास इतना पैसा कहां से आ गया? 850 करोड़ रुपए एक लोकसभा हल्के को दे रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? बिजली मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक मुफ्त कर दिए, एक्सरे की मशीन आ रही है, दवाइयां सारी फ्री हो रही है, इतने स्कूल बन रहे हैं, कैसे, कहां से आया इतना पैसा? आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचा रहे हैं। जो पैसा पहले सारे ये लूट के ले जाते थे, वो सारा पैसा अब आपके और आपके परिवार के, पंजाब के विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गुरु महाराज ने एक ही संदेश दिया था, गरीबों के लिए काम करो, बेसहारा लोगों के लिए काम करो।
जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिए काम करो। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार गुरु महाराज जी के उपदेश, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम पुण्य कमा रहे हैं। जितने काम आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है, वो सारे काम, एक एक काम गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, आम लोगों के लिए गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चल के काम कर रहे हैं। भारत माता की।